गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एक इस चैप्टर नंबर 6 में टेबल बनाई थी। वो टेबल शायद अब तक आपको याद हो गई होगी। तो हम आगे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 3 इंटू वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1/√3 एंड स्क्वायर वैल्यू ऑफ कोट 30 इज √3 एंड स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2 वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री इज √3/2 स्क्वायर 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 1/√3 इज 3 एंड स्क्वायर ऑफ √3 इज 3 स्क्वायर ऑफ 1/√2 इज हाफ एंड स्क्वायर ऑफ √3/2 इज 3/4 3 इंटू LCM is 3 divided by 3 we get 1 multiplied by 1 is 1 3 divided by 1 3 3 is 9 minus LCM is 4 divided by 2 we get 2 2 1 is 2 4 divided by 4 1 3 1 is 3 3 into 10/3 minus 8 into 5/4 3 cancel out 3 4 1 is 4 4 2 is 8 10 minus 10 we get 0। तो आपको इस प्रकार से वैल्यूज टेबल से आपको पुट करनी है एंड आपको ये सोल्व करना है। एक बार इसके पिछले वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 if tan theta equals to 1/√3 then prove that 1 minus cos square theta upon 2 minus sin square theta equals to 1/7। आपको ये गिवन है, दिया हुआ है, गिवन है, प्रूफ ये करना है। वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 1/√3। अब हमें यह देखना है कि टेबल के अंदर tan थीटा की लाइन में 1/√3 वैल्यू कितने डिग्री की है। तो हम देखेंगे 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री। बाय कंपेयरिंग वी गेट वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 2 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री इज √3/2 स्क्वायर 2 माइनस वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज हाफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ √3/2 इज 3/4 स्क्वायर ऑफ हाफ इज 1/4 4 1 is 4 minus 3 1/4 4 2 is 8 minus 1 7/4 is written as 4/7 cancel out 4/4 then we get 1/7 is the right hand side। Next questions। Question number 16 cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। We solve left hand side
लेफ्ट हैंड साइड इज cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इज √3/2। वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज अगेन √3/2। वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज हाफ एंड साइन 30 इज हाफ। By adding this √3/2 plus √3/2, we can write 2 into √3/2. √3/2 plus √3/2, we can write 2 into √3/2. Half plus half, half plus half, 1/2 plus 1/2 is 1, and 1 plus 1 is 2. Cancel out 2 by 2, then we get √3/2 is right hand side. तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस हल करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, cos 60 डिग्री इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड cos 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री? वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज हाफ एंड 1 माइनस वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1/√3 स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर ऑफ 1/√3 इज 1/3, 1 प्लस 1/3, 1/2 we take LCM and solve it। 3 1 जा 3, 3 minus 1 is 2/3 into 3 1 जा 3 plus 1 4/3 sin multiply, then we reciprocal the fraction, 4/3 written as 3/4, cancel out 3/3 and 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, by solving we get 1/2, then left hand side equals to right hand side। तो आपको इस प्रकार से उस टेबल का यूज़ लेकर के इन प्रश्नों को हल करने हैं। लगभग सारे प्रश्न हल करवा दिए गए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप अपनी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर लिख के सेंड करें। अगले चैप्टर के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपने क्लास 9 में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो सबसे पहले आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। राइट एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल विच है वन राइट एंगल, ट्राइंगल ABC, हियर एंगल B इज राइट एंगल, opposite side of right angle is called hypotenuse। Take angle theta, then opposite side of this theta, this is perpendicular, then this is base। तो Pythagoras theorem is this, h square equals to p square plus b square, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square। Equation first is h square equals to p square plus b square। Equation first divided by h square, equation first divided by h square, we get 1। we can write this p upon h whole square plus b upon h
होल स्क्वायर 1 इक्वल्स टू पी अपॉन एच साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। आपने इनके बारे में पढ़ा था। साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ टू साइड। विच साइड? आपने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा के लिए होता है पी अपॉन एच और कॉस थीटा के लिए होता है बी अपॉन एच। टेन थीटा के लिए होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन एच स्टैंड फॉर साइन थीटा। पी अपॉन एच स्टैंड फॉर साइन अपॉन थीटा। when we can write this sin theta. B upon h is cos theta. So we get identity first. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. This is the identity. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. और ये आपने क्लास 9th में पढ़ी है। अब आपको चैप्टर नंबर 7 में इनका यूज़ लेना है। आपने सारे क्वेश्चंस चैप्टर 9th क्लास में कर लिए थे। सेम क्वेश्चंस या कुछ और नए क्वेश्चन यहाँ पे वापस करने हैं। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आपने डिवाइड किया था एच स्क्वायर से, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं पी स्क्वायर से। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय पी स्क्वायर एच अपॉन पी। एच अपॉन पी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा मीन्स कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1 बी अपॉन पी। पी अपॉन बी इज टेन थीटा, बी अपॉन पी इज कोट थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बाय ट्रांसपोजिंग कोट स्क्वायर थीटा वी गेट कोसेक स्क्वायर थीटा minus cot square theta equals to 1. Again h square equals to p square plus b square. First we divide by h square, second we divide by p square, now we divide by b square. h upon b is sec theta, p upon b is tan theta and cancel out 1. So sec square theta equals to tan square theta plus 1 is the identity number 3rd. तो ये तीनों आइडेंटिटी आपने क्लास 3rd में पढ़ी थी। इनको आपने आगे पीछे करके कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, तो आप इन फॉर्मूलेज को याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे इन आइडेंटिटीज को लेकर। थैंक यू।